हेलो दोस्तों, मैं सुबोध और आज अक्षांश अर्धशांता के बारे में लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो अक्षांश अर्धशांतर एक काल्पनिक रेखा है, को रियल में पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं नहीं है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे दो ग्लोब दिख रहा है, जिसमें एक जो रेखा है वो पूरब से पश्चिम खींचा गया है और दूसरी ग्लोब में रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोब नंबर 1 की। तो इसमें पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और ग्लोब नंबर दूसरा में देखें तो उत्तर से दक्षिण की जो रेखाएं खींची गई है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जानते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब में 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर जो खींची गई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ग्लोब में ये 0 डिग्री है और ये विषुवत रेखा है। इसी की जो समानांतर ऊपर और नीचे खींची गई रेखाएं हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे हमें ये 0 डिग्री दिख रहा है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो यहाँ से विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जो हिस्सा बटा उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए अब हम लोग देशांतर रेखाएं के बारे में जानते हैं। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ग्लोब में ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। जो रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगी उसको क्या कहेंगे? तो उसको देशांतर रेखा कहेंगे। तो ये ग्लोब में 0 डिग्री दिख रहा है, इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिससे हमारा समय निर्धारण होता है दोस्तों। तो इसमें 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं उसे पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं उसे पश्चिमी देशांतर। अब जो 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जो भाग बटा है पृथ्वी का उसे पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम की ओर भाग बटा है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब हम लोग अक्षांश रेखाओं के नाम के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अक्षांश रेखाएं कितनी डिग्री पर है। तो पहला है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। दूसरा में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तीसरा में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। चौथा में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और पांचवा में है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और जो बीच वाला होता है 0 डिग्री अक्षांश उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए नया वीडियो ला सकूं। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।